कितना कर्ज हो गया और? कर्ज करीबन 25-30 लाख रुपए हो गया है। अच्छा, एक बात बताइए, इतनी बातें चलती है, कई बार ढोंग वोंग भी होता है, ऐसा कोई? नहीं, ढोंग का तो नहीं है। जैसे जिस हिसाब से पब्लिक आ रही है और लोग बता रहे हैं तो उसके हिसाब से ढोंग तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने बताया कि भाई जो भी प्रॉब्लम हो 20 रुपए की अर्जी लगाओ, और एक नारियल जो है वहाँ से 60 रुपए का, वो उसके अंदर भी 20 रुपए लगे हुए थे। तो वो अर्जी वहाँ लगाई थी किस बार घुमा करके बालाजी महाराज। जो भी बिजनेस करता हूँ उसमें मेरे को लॉस ही लॉस जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झलको मीडिया में। मैं आपके साथ जतिन, और आज हम मौजूद हैं हांसी में, जो कि हिसार में मौजूद है, और हांसी के हांसी धाम में, जहां पर इतनी भीड़ आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये भीड़ यही नहीं, ये भीड़ वहां पीछे तक मौजूद है। और यहाँ पर एक हांसी धाम के बाबा बैठते हैं, जो कि ये बताया जाता है कि वो यहाँ पर पर्ची देखकर ही बता दे, पर्ची में लिख देते हैं कि आपकी ये पीढ़ी है, ये नाम है, आपके दादाजी ये थे, परदादाजी ये थे। 6-6, 5-5 पुस्तक की पीढ़ी के नाम बताने का यहाँ पे जो बताया जा रहा है। तो हम ये जानेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। नमस्कार। नमस्ते, राम राम जी। कहाँ से आए आप? मैं राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान। बाड़मेर जिला अभी बालोतरा हो गया है, सिरंदरी से है। अच्छा, तो यहाँ का कहाँ से पता चला आपको? मेरे को इंस्टाग्राम पे पढ़ा। अच्छा, जी। तो क्या परेशानी है, मतलब आपके यहाँ आने की वजह? मैं करीबन 10-15 साल से परेशान हूँ। जो भी बिजनेस करता हूँ उसमें मेरे को लॉस ही लॉस जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना या 12 महीना, उससे ज़्यादा मेरा बिजनेस नहीं चलता। क्या क्या बिजनेस कर चुके हैं आप? मैं काफ़ी बिजनेस कर चुका हूँ। मैं मोबाइल एसेसरी करोल बाग दिल्ली में, और अहमदाबाद जैसे लाइट बोर्ड का जो होता है पीवीसी वाला वो। उसके बाद में फिर मोबाइल एसेसरी का रिटेल भी किया था। क्या किया था? मोबाइल एसेसरी का रिटेल शॉप भी किया था अहमदाबाद में। फिर बाद में मैंने जॉब भी की स्टील में। फिर मोबाइल एसेसरी में फिर दिल्ली में जॉब किया। अभी मैं फिलहाल कैब लिया हुआ है, कैब चला रहा हूँ खुद की। कैब चला रहे हैं अब आप? खुद की इतना बिजनेस करने के बाद, जॉब करने के बाद, अब आप कैब चला रहे हैं? खुद की कैब ली है, फाइनेंस करवा के अभी कैब चला रहा हूँ। तो मतलब लॉस जाता जा रहा है, क्या चक्कर क्या हो रहा है, क्यों नहीं चल पा रहा? पता नहीं, लॉस ही हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही पता नहीं है क्या है प्रॉब्लम। अच्छा, अब क्या है, कोई घर के पितरों की आप प्रॉब्लम। कब से कर रहे हैं, कितना साल हो गया आपको? मेरे को करीबन हो गया 10-15 साल काम कर रहा हूँ। अच्छा, 10-15 साल से आप बिजनेस हर चीज अपना चुके हैं? हाँ। तो अब यहाँ से क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि कुछ सुना है वीडियो, काफी लोगों को वीडियो देखे, हमारे राजस्थान भाइयों को भी देखे हैं, तो सोचा कि कुछ अच्छा हो जाए, तो उसके चक्कर में आया हूँ भाई। क्या पता, आज तो लेके आया हूँ, बाकी तो बालाजी महाराज करेंगे। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? मैं पहली बार आया हूँ आज। आज दिन ही पहला है? जी। अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए, इतनी बातें चलती है, कई बार ढोंग वोंग भी होता है, ऐसा कोई? नहीं, ढोंग का तो नहीं है। जैसे जिस हिसाब से पब्लिक आ रही है और लोग बता रहे हैं तो उसके हिसाब से ढोंग तो नहीं हो सकता। काम तो वैसे जेन्युइन होता होगा, तभी तो लोग विश्वास करके आ रहे हैं। तो आप, और खास करके तो बालाजी महाराज पे। बालाजी आपकी उम्मीद कब से है? मतलब एक बात बताइए कि मान लो मेरी नहीं तो होता है। मैं करीबन अभी 6 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। आने की सोच रहा था। फिर सुबह ऐसे ही इच्छा हुई कि चला जाऊँ, तो फिर ड्यूटी भी आई हुई, तो मैं हिसार ड्रॉप करके सीधा यहाँ आया। अच्छा जी। तो मेन प्रॉब्लम आपके काम की है? काम किए है और कर्ज बढ़ गया है। कर्ज बन गया है कोई? हाँ। कितना कर्ज हो गया और? कर्ज करीबन 25-30 लाख रुपए हो गया है। 25-30 लाख रुपए का कर्ज हो गया है? हो गया है। अच्छा। जी। तो मतलब मतलब दिक्कत आपको क्या लगता है कि दिक्कत कहाँ आती है? इतने बिजनेस कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, कोई गड़बड़ी होती है, कोई लापरवाहियां होती है, क्या होता है? लापरवाही तो बिल्कुल नहीं है। जैसे कि जिस जगह पर मैं जहाँ जहाँ भी जॉब किया है ना, उस लेवल पे मैं जॉब किया हूँ, जो मैं मैनेजर रह चुका हूँ मोबाइल एसेसरी में। तो जब वो सोचते हैं, उस लेवल का बंदा मानते हैं, तो मैं उनके वहाँ इतना काम कर सकता हूँ, तो मैं खुद का काम क्यों नहीं कर सकता? तो आप मैनेजर का जॉब कर चुके हैं, उसके बावजूद क्यों नहीं चल रहा? वही तो प्रॉब्लम आखिर में कहाँ है, जहाँ भी कोई लॉस हो जाता है समझ में नहीं आता। जहाँ अगर काम शुरू कर दिया है खुद का, तो वो दुकानें नहीं चलती। अगर कस्टमर लग रहे हैं तो कस्टमर पैसे, अगर उधारी दे दिया तो कस्टमर खा गए पैसे। हर जगह कहीं ना कहीं लॉस होता ही रहता है। अच्छा। अब जैसे कैब लिया हुआ है, तो जैसे अब हिसार की ड्यूटी है। अब आपने जैसे कि एयरपोर्ट से हिसार छोड़ना है, बात कर ली, डन कर दी, उसके बाद में अगर 3 किलोमीटर चला और फोन आया कि नहीं मेरा तो कैंसिल हो गया है, अच्छा, ऐसे हो जाता है। मतलब बुक होता है और कैंसिल हो जाता कैंसिल है? हो जाता है। मेरी कैंसिल ज्यादा होते हैं? कैंसिल ज़्यादा होता है। मेरी अभी उबर की जो है ना, करीबन आईडी में 4.91 रेटिंग है। उबर प्रीमियम चलाता हूँ मैं। अच्छा। उसमें इंटरसिटी एनी टाइम आती है, ठीक है। और इंटरसिटी ड्यूटी आई हुई भी कैंसिल हो जाती है मेरी। ऐसा किसी के साथ नहीं होता? मैंने तो आज तक नहीं सुना, मगर मेरे साथ होता है। हाँ, और मैं आज सुबह आया हूँ। सुबह मैं गाड़ी वीडियो दिखा देता हूँ, मेरी गाड़ी का आज भी सुबह एक्सीडेंट हुआ है।
मैं बाइक से 3 बार गिर चुका हूँ पिछले हफ्ते से। एक्सीडेंट भी हो चुके हैं आप? हाँ, चलते चलते बाइक गिर गई। अब समझ में यही तो परेशानी समझ नहीं आती कि नुकसान ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो इसलिए एक भावना और विश्वास से आया हूँ, तो क्या पता बालाजी महाराज और दिनेश तो एक बात बताइए, इसकी भी कोई उम्मीद एक लिमिट तक होगी, नंबर नहीं आया तो फिर? नहीं आया तो बालाजी के ऊपर तो विश्वास है ही है। अच्छा जी, अर्जी लगा दी है, अब बाबा जो करना है करेंगे, देखते हैं क्या होता अच्छा, है। एक बात बताइए, आप यहाँ पे शाम से हैं, कब से हैं? मैं करीबन 5 बजे आया था। 5 बजे। जी, तो एक बात बताइए, आपने किसी ने आपसे ऐसे बात करी कि प्रलोभन देगी कि हम मिलवा देते हैं या फिर ऐसे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पर जो है पहले पूछा था इनसे कि भाई यहाँ पर कैसे क्या है सिस्टम, तो उन्होंने बताया कि भाई जो भी प्रॉब्लम हो 20 रुपये की अर्जी लगाओ, और एक नारियल जो है वहाँ से 60 रुपये का, वो उसके अंदर भी 20 रुपये लगे हुए थे, तो वो अर्जी वहाँ लगाई थी किस बार घुमा के बालाजी महाराज को, बस यही बोला था। और बाद में आरती हुई थी जो प्रदेश सरकार वहाँ पर वो जो पता से बोले थे 20 रुपये के, वो चढ़ाए थे, बाकी कोई पैसे नहीं लिए मेरे से। बागेश्वर धाम गया था, वहाँ नारियल बांध के आया था। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर उस टाइम शादियाँ थी तो नंबर तो नहीं लगा था। और दूसरी बात मैं सालासर बालाजी भी गया था, मेहंदीपुर बालाजी भी जाके आया, और खाटू श्याम जी भी जाता रहता हूँ जैसे ड्यूटी आती है तो, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। और काफ़ी जैसे राजस्थान में वो होते हैं ना बुआ जी वगैरह जो तांत्रिक वगैरह करते हैं, उनके पास भी काफ़ी गया तो बोले कि काम काज बांध रखा है, ये है वो है, मगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर मैंने जाना ही छोड़ दिया। अब लास्ट ये है जो अभी आया हूँ, क्या पता अच्छा हो जाए। आपने वहां जाना छोड़ दिया तो यहाँ भी जाना छोड़ देंगे? अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर, मगर आया हूँ, सब लोग आ रहे हैं राजस्थान से, तो उसके हिसाब से विश्वास के साथ आया हूँ, तो क्या पता। अब इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं? और मैं पहले ही बता दूं कि झलको जो है वो किसी भी अंधश्रद्धा को आगे मतलब नहीं बढ़ाता है। यह एक तहकीकात की वीडियो है जिसके अंदर ये पता लगाने की कोशिश करी जा रही है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। बाकी आप खुद समझदार हैं, कमेंट करके अपनी राय बताइए कि यहाँ पे आपको लगता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। और साथ ही आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है, इन बातों से पहचानिए इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। धन्यवाद आप सभी का, आप जुड़े रहिए झलको मीडिया के साथ। मैं जतिन, कैमरा के पीछे मेरे साथी मंजीत, धन्यवाद।